उत्तर राज्य में हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ म्यांमार में जंग छिड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालत बिगड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अराकन आर्मी ने भारत की एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट साइट को निशाना बना लिया है। अराकन आर्मी के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्या भारत अब किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ने वाला है? क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है और चाइना का इसमें क्या खेल हो सकता है? हाल ही में अराकन आर्मी ने म्यांमार के सीवे पोर्ट पर हमला किया। ये वही पोर्ट है जिसमें भारत ने करीब $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। भारत ने इस पोर्ट को विकसित किया था ताकि पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री रास्ते से जोड़ा जा सके। लेकिन अब इस हमले के बाद भारत की इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। भारत को इससे 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका, भारत को इतना बड़ा निवेश बर्बाद हो सकता है। वहीं दूसरा है रणनीतिक नुकसान। यह पोर्ट भारत को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट था जिसे अब अराकन आर्मी ने निशाना बना दिया है। वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्य पर इसका असर पड़ेगा। मिजोरम, मणिपुर, असम को इस पोर्ट से फायदा मिलने वाला था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट उधर से लटक सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें भारत अकेला नहीं है। चाइना ने भी म्यांमार में $9 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अराकन आर्मी अब चाइना के प्रोजेक्ट्स पर भी हमले कर रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने बांग्लादेश और म्यांमार की मदद रोक दी है, जिससे चाइना ने मौके का फायदा उठाकर अपने इफेक्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी अब सिर्फ भारत और अराकन आर्मी का मामला नहीं रहा है, बल्कि इसमें चाइना, अमेरिका और कई बड़े देशों का खेल चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि भारत इस संकट से कैसे निपटेगा। इसके 3 बड़े रास्ते हो सकते हैं। राजनयिक बातचीत, भारत म्यांमार सरकार और अराकन आर्मी दोनों से सीधी बातचीत कर सकता है और भारत मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, या तो डायरेक्ट भारत म्यांमार की सेना को समर्थन देकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे भारत खुद भी संघर्ष में फंस सकता है। और तीसरा है आर्थिक रणनीति। भारत किसी और वैकल्पिक रास्ते पर विचार कर सकता है, जैसे बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल। लेकिन दोस्तों, असली समस्या सिर्फ म्यांमार नहीं है, बल्कि बांग्लादेश भी बन चुका है। बांग्लादेश ने भारत विरोधी संगठनों को खुली छूट मिल रही है। घुसपैठ के आतंकी खतरे बढ़ रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार संपर्क में और नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को सिर्फ देखना चाहिए या फिर एक बड़ा कदम उठा लेना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस मामले में सीधी कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। आप जरा सोचिए, अगर कल कोई दुश्मन देश हमारे भारत पर हमला कर दे तो मिसाइलें इतनी तेजी से आए कि उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाए, तब क्या होगा? अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहलाता है, वो भी ऐसी मिसाइल के सामने बेबस है। चाइना, जो आए दिन युद्ध की धमकी देता है, उसके भी सभी टेस्ट फेल हो रहे हैं। लेकिन अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहा है भारत, और इसमें एक ऐसी होगी जो दुश्मनों की हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा। जी हाँ, भारत अब सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो इस महाविनाशक टेक्नोलॉजी को डिफेंस में भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन आखिर यह हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती है, ये इतनी खतरनाक क्यों होती है और भारत कैसे अपने दुश्मनों को 10 साल पीछे छोड़ने वाला है? मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आखिर क्या होती है। ये मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है, यानी 1 सेकंड में 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। इतनी तेजी से इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। अब आप सोचिए, अगर कोई दुश्मन हमारे भारत पर इस मिसाइल से हमला करे तो हम क्या कर सकते हैं? अमेरिका, चाइना, रूस के पास भी इन मिसाइलों से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन भारत अब वो करने जा रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। DRDO यानी भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन ने ऐलान किया है कि भारत सिर्फ एक नहीं, पूरे 12 तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। अब इसमें कुछ खास तरह की मिसाइलें होगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो हवा में तेजी से घूम घूम कर दुश्मनों पर हमला करेगी, यानी 3D रोटेशनल पर काम करेगी। और एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल, जो दुश्मनों की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को हवा में तोड़ देगी। और एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान से दागा जा सकेगा। और एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जो समंदर में दुश्मनों के जहाजों को चुटकियों में खत्म कर देगी। अब भारत सिर्फ चाइना या अमेरिका से आगे निकलना नहीं चाहता, बल्कि इस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया से 10 साल आगे निकलना चाहता है। और दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है। भारत ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? नहीं, भारत के सामने कई चुनौतियां भी है। जैसे चाइना और रूस दोनों इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए अलग अलग चालें चलते रहते हैं। वहीं अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत इतनी बड़ी ताकत बन जाए, और भारत के लिए ये जरूरी है कि इन मिसाइलों को जल्दी से जल्दी सेना में शामिल किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरसोनिक शक्ति बन सकता है आने वाले 10 सालों में? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। क्या अमेरिका और रूस के बीच युद्ध की उल्टी गुंती शुरू हो चुकी है? क्या व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को घेरने का
का मास्टर प्लान बना लिया है। 30 दिन का सीजफायर एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ रशिया का, क्या ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक बड़ा धोखा है? आप समझिए, अमेरिका और यूक्रेन ने हाल ही में ऐलान किया कि वे 30 दिन के सीजफायर एग्रीमेंट पर राजी हो गए हैं। इसका मतलब ये था कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग कुछ समय के लिए रुक सकती थी। जैसे ही घोषणा हुई, रूस ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। रूस ने न सिर्फ इस एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर दिया बल्कि सीधे यूक्रेन पर भीषण हमले भी कर दिए। राजधानी कीव और खार्किव समेत 10 बड़े शहरों पर मिसाइलें गिराई गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सवाल ये है कि रूस ने ऐसा क्यों किया? रूस जानता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के 400 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं। रूस इस सीजफायर के बदले अमेरिका पर दबाव बना सकता है कि वो उसके पैसे वापस करे, और अगर अमेरिका ने ये मांग नहीं मानी तो रूस इस डील को ठुकरा सकता है। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन के इस युद्ध में दोबारा ताकत जुटा सके। अगर रूस ने 30 दिनों तक हमला रोक दिया तो यूक्रेन अपनी सेना को मजबूत कर लेगा, नए हथियार जुटा लेगा और फिर रूस के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसीलिए पुतिन ने खेल खेला। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ हमले किए जा रहे हैं। याद कीजिए, जब से पुतिन रूस की सत्ता में आए उन्होंने अमेरिका के 5 अलग अलग राष्ट्रपतियों को झेला है। बिल क्लिंटन से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक हर किसी को उन्होंने अपने गेम प्लान में फंसा दिया है। तो क्या इस बार भी ट्रंप उनकी चाल में फंसने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका रूस के सामने झुकेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप 30 दिन के इस सीजफायर में सफल बना पाएंगे? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइए। वही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं जो ईरान और अमेरिका से निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने बातचीत की पेशकश की थी। ट्रंप चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाए और दोनों देशों के बीच शांति हो जाए, लेकिन ईरान ने इस चिट्ठी को ठुकरा दिया। ट्रंप को लगा था कि उनकी इस पेशकश को ईरान हाथों हाथ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ईरान से न सिर्फ इस ऑफर को ठुकरा दिया बल्कि इसे धोखा करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हुई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। ट्रंप की चेतावनी, या तो मानो या फिर अंजाम भुगतो। ट्रंप ने इस चिट्ठी के साथ एक धमकी भी भेजी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान बात नहीं मानता है तो उसे अमेरिका की ताकत झेलनी पड़ेगी, यानी या तो शांति समझौता या फिर युद्ध। वहीं ईरान ने भी अमेरिका को जवाब दिया है कि हम डरते नहीं है। खमेनी ने ट्रंप के इस अल्टीमेटम को ठुकराते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमसे बात करना चाहता है तो पहले अपने प्रतिबंध हटाए, लेकिन ट्रंप को ये कबूल नहीं है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस बेइज्जती का जवाब देंगे? 2018 से ही अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ट्रंप ने 2015 में हुए परमाणु समझौते से भी अमेरिका को बाहर कर लिया था, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। लेकिन जब ईरान ने ट्रंप की चिट्ठी ठुकरा दी तो क्या अमेरिका कोई नया कदम अब उठाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ईरान पर नया हमला करेंगे या फिर ईरान अपनी जीत पर अड़ा रहेगा? दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है, ट्रंप सही कर रहे हैं या फिर ईरान ने सही फैसला लिया है? नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।